हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके सबसे पहले हम आपको 3-4 खासियतों के बारे में पहले आपको बता दें, इसके फीचर्स के बारे में बता दें कि जो इन्वर्टर आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं, इसके 4-5 पॉइंट्स जो हैं बहुत ही खास हैं। पहला है पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या होता है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी इन्वर्टर में जो है 1100 VA लिखा हुआ, 1200 VA लिखा हुआ, लेकिन उतना लोड कैपेसिटी लेता नहीं। लेकिन ये एक ऐसा इन्वर्टर भी हम आपको दिखाने आ रहे हैं, इसको रिव्यू करके दिखलाएंगे, टेस्ट करके दिखलाएंगे कि जितना VA लिखा गया है उतना VA का कंपनी का वादा है कि इतना VA ये इतना वाट पे काम करेगा। तो आज हम लोग वाट भी चेक करेंगे, VA भी चेक करेंगे और आपको दिखलाएंगे। तो यूनिटी फैक्टर है पहला जो चीज़ है, यूनिटी फैक्टर मतलब पैसा वसूल, ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट टाइम मतलब सिंगल बैटरी ऑपरेटेड में कंपनी का दावा है कि इसमें 1400 VA या 1400 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। तो अदर और किसी कंपनी में जो है मैक्सिमम हमने अब तक देखा है कि 1200 वाट तक के ही लोड लेता है। अब इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये इस पर है या नहीं है। तीसरी सबसे खास और इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है, इसके ट्रांसफार्मर पे 10 साल की वारंटी आपको मिलेगी। चौथी चीज़ ये है कि अधिकतर इन्वर्टरों में जो है हम लोग को LCD डिस्प्ले नहीं मिलता है, जिससे ये नहीं पता चल पाती है कि बैटरी कितने वोल्ट का है और अभी तक कितना डिस्चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ, कितना लोड चल रहा, कितना वोल्ट आ रहा, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते। तो इसमें ये खासियत है कि यहाँ पे LCD डिस्प्ले मिले हुए हैं। इसके पांचवी खासियत की बात करें तो इसका जो बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट होने वाला बैटरी वायर जो होता है, उसका थिकनेस काफ़ी अच्छा है, मोटा है, 16 स्क्वायर mm का है, उसे भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और छठी अच्छी बात यह है कि BIS सर्टिफाइड कंपनी है। BIS सर्टिफाइड क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लुक के बारे में दिखला दें कि ये एक इन्वर्टर है जो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के साथ में है। और इसकी ब्रांडिंग की बात की जाए तो ये ईस्टमैन की ब्रांडिंग है। ईस्टमैन की ब्रांडिंग है। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बना चुके हैं ईस्टमैन पे, लेकिन आज हम लोग रियलिटी टेस्ट को देखेंगे, रियलिटी टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें इसके मॉडल की तो ये इलेक्ट्रो 1400 VA, इलेक्ट्रो 1400 VA इसका मॉडल हो गया। देखा है, इलेक्ट्रो 1400 VA 12 वोल्ट में 1400 VA का और VA, और यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा, कंपनी का दावा है कि यहाँ पे 1400 VA और 1400 वाट यूनिटी फैक्टर है, मतलब कि दोनों बराबर है। तो इस चीज़ का हम लोग रियलिटी टेस्ट करेंगे। साथ में देख रहे हैं कि एक ऑन ऑफ स्विच है, बहुत ही अच्छा है। जब ऑफ होता है तो यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे अभी इन्वर्टर ऑफ पोजीशन पे है। इसको हम लोग पुश करके इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट ग्लो होकर दिखला रहा कि ये अभी ऑन पोजीशन पे है। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ LCD में आपको LCD डिस्प्ले दिखाया जा रहा है। इस पे जैसे कि आप यहाँ हल्का से देख रहे होंगे स्टैंडर्ड या इको मोड, या यहाँ पे बैटरी का कितना वोल्टेज है, बैटरी अभी चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे दिखलाता है। इसमें बैटरी डिस्प्ले में जो है आपको 3-4 चीज़ है। एक तो बैटरी चार्ज हो रहा है उसका दिखलाएगा, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है उसका दिखाएगा, और इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिखलाएगा। जैसे कि अभी हम लोग इसके स्विच को ऑन करके दिखलाते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग बैटरी को जो है पावर ऑन किए हैं इस पर, तो देख रहे हैं कि 12.8 वोल्ट बतला रहा है कि बैटरी अभी यहाँ पे है, और ये करंट दिखला रहा है कि आपका ग्रिड से कितना वोल्टेज आ रहा, उस चीज़ को दिखला रहा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है 12.9 वोल्ट बैटरी दिखला रहा है और 230 वोल्ट जो है आपका पावर दिखला रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नैरो और इको। यहाँ पे साइन दिखला रहा है, आप छोटा सा साइन देख रहे होंगे कि नैरो मोड में चल रहा है या इको मोड में चल रहा, इस चीज़ को हम दिखलाएंगे। अब हम लोग बात करें इसके ब्रांड एम्बेसडर की, तो इसके यहाँ पे कहीं पे ब्रांड एम्बेसडर का कोई फोटो या लोगो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी का दावा है कि हम लोग अपनी क्वालिटी को प्रीफर करते हैं, ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू हम लोग अपने काम को नहीं करवाते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग एक्सटर्नल फीचर की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, तो इस पर बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि इस पूरे प्रोडक्ट पे आपको 3 साल की वारंटी है, लेकिन इसके अंदर जो मेन ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उस पर 10 साल की वारंटी है। इस पे क्या चल सकता है तो इसके बारे में हम आपको बतलाएं तो इस पे जो है आपका अप्रॉक्स 10 लाइट, जो हमारा LCD का बल्ब होता है, 10 वाट का जो बल्ब होता है, अप्रॉक्स 10 वाट का 10 LED लाइट, 4 फैन, जो हमारा सीलिंग फैन, टेबल फैन जो भी होता है, 4 सीलिंग फैन डाल दीजिए, एक टीवी लगा दीजिए, LCD टीवी लगा दीजिए,
एक कूलर लगा दीजिए, एक मिक्सर ग्राइंडर लगा दीजिए, एक रेफ्रिजरेटर लगा दीजिए, तो सब एट ए टाइम तो नहीं ऑन हो पाएगा, लेकिन इतने चीज़ों का ये आराम से लोड लेता है वन बाय वन। कभी मिक्सर ग्राइंडर, कभी रेफ्रिजरेटर, कभी ये अल्टरनेट करके आप इस पर चला सकते हैं। ये हो गया इसके लोडिंग की बात। अब हम लोग बात करें कि इस पर कौन सी बैटरी को लगाया जाए, चूँकि ये 1400V और 1400 वाट का दावा है कंपनी का, तो इस पर कौन सी बैटरी लगाएं। तो हम लोग बता दें, इस पर आप लेड एसिड बैटरी, SMF बैटरी या फिर जेल बैटरी, इस तरह से VRLA बैटरी, ये सब बैटरी, आप जो बैटरी का टाइप होता है वो सब आप इस पे लगा सकते हैं। लिथियम बैटरी ये सपोर्ट नहीं करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि लिथियम सपोर्टेड नहीं है। इसके बाद जो है, अगर हम लोग बात करें कि कितने AH की बैटरी लगानी चाहिए, तो इस पे आप 100 एम्पियर, 120 एम्पियर, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, 220 एम्पियर, 250 एम्पियर तक की बैटरी को आप इस पे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। 300, 300, 400 AH तक की बैटरी को भी आप इस पे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद की जाए कि अक्सर लोग जो है परेशान होते हैं, इन्वर्टर तो ले लिए लेकिन इसे कस्टमर केयर का नंबर आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको पहले कस्टमर केयर का नंबर ही बता देता हूँ और आपके डिस्प्ले में भी आपको शो कर देंगे। तो कस्टमर केयर का नंबर है 1244682600। ये कस्टमर केयर का नंबर है और साथ में एक आसान चीज़ दिया हुआ है कस्टमर केयर से कनेक्ट होने के लिए, व्हाट्सअप नंबर, जिसे मैं अभी आपको डिस्प्ले भी कर दूंगा इस पर। वो व्हाट्सअप नंबर है 7872878728। अब बात करते हैं कि इसकी वज़न, जो वज़न माने तो नहीं रखता है, लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं वज़न के बारे में। तो इसके वज़न के बारे में बताया तो 15 kg का है, 15 kg का है। और डायमेंशन की बात की जाए कि लेंथ इसका कितना है, तो 33.3 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। और इसकी विड्थ की बात की जाए, इधर से इधर जो हमारा विड्थ है वो 27 सेंटीमीटर का है। और इसकी हाइट की बात की जाए ऊपर से नीचे, तो 15.1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब इसकी MRP की बात की जाए तो इसका MRP 9,720 रुपये का इसका MRP है। और ऑनलाइन में अगर आप इसे परचेज करना चाहेंगे तो अप्रॉक्स 7,500 रुपये में ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, जैसा कि आप यहाँ पे डब्बा में देख रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो दिसंबर 2024 का है। और इसका वजन जो हम ये बतलाएं आपको 15 kg का है। और इसका MRP जो है 9,720 रुपये का इसका MRP है। 9,720 रुपये इसकी MRP है। एक चीज़ अब आपको और दिखला दें कि ये BIS, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, BIS सर्टिफाइड। ये आप लोगो जो देख रहे हैं, ये लोगो बता रहा है कि ये BIS सर्टिफाइड है। आप इन्वर्टर के ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा BIS सर्टिफाइड का लोगो लगा हुआ है। ये लोगो बतलाता है इसकी क्वालिटी और इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। ये लोगो बतलाता है कि ये इसकी क्वालिटी बेस्ट है और इसकी सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखकर इस चीज़ को बनाया गया है। अब हम लोग बैक साइड की बात करेंगे कि इसके बैक साइड में जो है किस तरह का कनेक्शन है और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखलाएं कि इस पे एक मेंस कोड लगा हुआ है। ये मेंस कोड है, यहाँ पे AC इनपुट देख रहे हैं, ये मेंस कोड है। और इस मेंस कोड में जो है एक प्लग जो लगा हुआ है, ये हेवी 15 एम्पियर का प्लग लगा हुआ है। और ये प्लग बतला रहा कि इस पे आप हेवी लोड डालकर चला सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट भी आप देख रहे हैं, जहाँ से हम लोग मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर या हेवी लोड आयरन मिक्सर, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे लोड डालकर इससे चला सकते हैं। इसके बाद देखिए सर्किट ब्रेकर है, MCB भी हम लोग इसको बोलते हैं, मेन सर्किट ब्रेकर। ये मेन सर्किट ब्रेकर क्या करता है, अगर आपके लाइन में कहीं पे फ्लैक्चुएशन है या ओवरलोड इस पर अगर हम लोग डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि बाहर में आपको इसका बटन जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा शॉर्ट सर्किट के वक्त में, ओवरलोड के वक्त में। और फिर इसे हम लोग पुश करके या अंदर पुश कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई है। एक सेटिंग जो पहला देख रहे हैं, ये आपका चार्जिंग के लिए सेटिंग दिया हुआ है कि आपको फास्ट चार्ज करना है, हाई में चार्ज करना है या नॉर्मल चार्ज करना है। तो ये आपका चार्जिंग के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड और हाई का स्विच दिया हुआ है। इसके बाद इनपुट वोल्टेज वाइड चाहिए या नैरो चाहिए, इसके बारे में अगर हम आपको बतलाएं तो नैरो हो गया, मतलब कि अगर आपको इको, अदर इन्वर्टर में देखते होंगे इको लिखा रहता है, तो ये नैरो हो गया, मतलब कि 90 वोल्ट से ये आपका 200
90 वोल्ट तक के काम करेगा। और वायर्ड में मतलब हो गया यूपीएस, सॉरी नैरो हो गया आपका यूपीएस मोड हो गया, मतलब कि 170 to 270 वोल्ट काम करेगा। और वायर्ड में हो गया आपका अप्रॉक्स 100 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक के ये आपका वायर्ड आपका काम करेगा। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्जिंग का जो दिया हुआ है, इस चार्जिंग के बारे में बताया आपको कि एक चार्जिंग जो है आपका हाई और एक ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इसमें अगर हम ऊपर की तरफ करके चलेंगे तो 14.8 वोल्ट से बैटरी को चार्ज करेगा, और नीचे स्टैंडर्ड में करेंगे तो ये 14 वोल्ट तक के ही बैटरी को चार्ज करेगा। इसकी सेटिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। एक छोटा सा फैन देख रहे हैं, ये कूलिंग फैन है जो अंदर के हीट गर्म हवा को बाहर निकालता है। जैसे हमारा अंदर ट्रांसफार्मर हो गया या हमारा सर्किट जो हो गया, वो अगर बहुत ज़्यादा हीट होता है तो उसके गर्मी को ये जो है बाहर की तरफ निकालता है। इसके बाद आप दो लीड देख रहे हैं, ये बैटरी को कनेक्ट करने के लिए लीड है, और ये अभी आप देख रहे हैं कि हमारा बैटरी से कनेक्टेड भी है। ये दोनों तार जो आप देख रहे हैं हमारा एक बैटरी से कनेक्टेड, हम लोग टेस्टिंग पर्पज से इसको जोड़ कर रखे हैं। तो ये लीड की बात करें तो यहाँ जैसे कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको 16 स्क्वायर mm लिखा हुआ मिलेगा। 16 स्क्वायर mm, स्टार की थिकनेस 16 स्क्वायर mm है, और साथ में ये कॉपर का बना हुआ है। तो ये हो गया, इसके बारे में हम आपको बतला दिए कि ये क्या चीज़ें हैं। सो अब इसके बाद हम आपको थोड़ा लोड टेस्ट करके दिखलाएंगे। लोड टेस्ट करके दिखलाने से पहले जो है, पहले हम आपको यहाँ पे अपने बल्ब को दिखला दें। एक बार तालिब भाई यहाँ पे बल्ब को दिखलाइए, ऑफ पोजीशन पे दिखलाइए कि ये 200 वाट का बल्ब माना जाता है। ये 200 वाट का बल्ब हो गया, और एक छोटा बल्ब जो आता है ये 100 वाट का बल्ब आता है। ये देख रहे होंगे जैसे कि 100 वाट लिखा हुआ है, और ये 200 वाट लिखा हुआ है। ये 100 वाट है और ये 200 वाट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 200 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, 200 वाट आपको दिखाई देगा। तो ये 200 वाट का बल्ब है, और ये टंगस्टन बल्ब कहलाता है। एक बल्ब 200 वाट का है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1200 वाट का लोड यहाँ पे हो गया। और दो एक्स्ट्रा बल्ब हम यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। ये दो बल्ब को हम लोग हैंग किए हुए हैं। तो 200 वाट इंटू आपका हो गया 7 पीस का 1400 वाट का लोड यहाँ पे हम लोग डाले हुए हैं। सॉरी 1600 वाट का टोटल 8 बल्ब है यहाँ पे। तो 1600 वाट का लोड हम लोग यहाँ पे अभी ट्राई करेंगे, चलाकर दिखलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी का वादा है कि अगर ये 1400 VA का है तो पावर फैक्टर 1 है, यूनिटी 1 है। दैट मीन्स के 1400 वाट तक का लोड लेगा। हम लोग फिलहाल 1600 वाट लोड लगाए हुए हैं यहाँ पे, और हम लोग 1400 वाट लोड डालकर चेक करेंगे। दूसरी बात ये है, पहले हम टेस्ट करने से पहले आपको दिखला दें, ये एक चीज़ और बतला दें कि ये आपका स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ है। इसकी टेक्नोलॉजी जो होती है दो तरह की होती है, एक साइन वेव होता है और एक स्क्वायर वेव होता है। तो ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी के साथ में है। और इसके चार्जिंग की बात की जाए तो ये 15 एम्पेयर से चार्ज होता है। इनपुट रेंज की बात की जाए तो हमने जैसे आपको बैक साइड में दिखलाया कि अगर आप वायर्ड मोड में अगर आप करके चलाएंगे तो 90 से 290 वोल्ट तक के काम करेगा। वायर्ड मतलब हो गया हम लोगों को इको मोड। और नैरो मोड इसमें आपको नैरो लिखा हुआ है। अदर कंपनी में आपका यूपीएस मोड लिखा रहता है। अगर यूपीएस मोड में चलाएंगे तो 170 वोल्ट से लेकर 270 वोल्ट तक के ये काम करेगा। इसमें बैटरी की बात की जाए तो सिंगल एक बैटरी इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं जो 12 वोल्ट की होगी। और इसमें पावर कंजम्पशन जो है, इसका खुद का पावर कंजम्पशन जो है अप्रॉक्स 30 से 35 वाट का पावर कंजम्पशन खुद का इसका है। इसकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो 50 मेगाहर्ट्ज में इसका फ्रिक्वेंसी है। और इसके पावर फैक्टर की बात की जाए तो यूनिटी 1 है। और फेज की बात की जाए तो ये सिंगल फेज ऑपरेटेड है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक में घरों में आता है सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज। तो ये सिंगल फेज में काम करने का इन्वर्टर है। इसकी एफिशिएंसी जो है कंपनी के हिसाब से अप्रॉक्स 90 to 95% इसकी एफिशिएंसी है। और मेन ट्रांसफार्मर जो होता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि मेन ट्रांसफार्मर एल्युमिनियम है कि कॉपर है, तो उनको क्लियर बतला दे कि ये एल्युमिनियम का बना हुआ EI कोर का ट्रांसफार्मर है। अब हम लोग यहाँ पे जो है आपको लोड टेस्ट करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखलाते हैं कि कंपनी का जो वादा है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि 13.8 वोल्ट बैटरी को दर्शा रहा और 232 वोल्ट जो है ये लाइन को दर्शा रहा, यहाँ पे वोल्टेज को दर्शा रहा है।
अब हम लोग यहाँ पे पावर डाल कर दिखलाएंगे। अब हम लोग कनेक्शन ऑन करके दिखलाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे दोनों बल्ब अभी ऑफ पोजीशन पे हैं और हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ये 6 बल्ब जो 200 वाट के 6 बल्ब हैं इसको हम लोग ऑन करके दिखलाएंगे। मतलब कि 6 दूनी 1200 वाट का लोड हम लोग फिलहाल अभी ऑन कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारा 2 बल्ब यहाँ लगा हुआ है तो 1200 वाट यहाँ हो गया, 12 तो 1400 और ये 2 अगर इसको ऑन करते हैं तो 1600 वाट तक के हो जाएंगे। जैसे कि 1 बाय 1 जो है हम लोग सबको ऑन कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मीटर हमारा कितना बतला रहा है। लोड जो है हमारा इस मीटर के साथ कनेक्टेड है तो 1335 वाट दिखला रहा है। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसे 1600 वाट कहेंगे क्योंकि 200 वाट का बल्ब है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 1336 वाट है। ये अभी आपका पावर से चल रहा है। यहाँ दिखलाएंगे एक बार, ये अभी 13.8 वोल्ट बैटरी दिखला रहा और करंट इस पे जो आ रहा वो 226 वोल्ट आ रहा। अब हम लोग इसके करंट को ऑफ करके दिखलाएंगे, मतलब कि डीसी मोड पे करके दिखलाएंगे कि ये लोड इतना लोड जितना हम लोग को बतलाया गया कि 1400 वाट तक का लोड लेगा तो 1332 वाट हम लोग इसमें लोड डाल कर दिखलाते हैं। अब हम लोग पावर स्विच को ऑफ कर रहे हैं ताकि ये टेस्ट हो सके कि वाकई में ये 1400 वाट या उसके आसपास ये काम करता है या नहीं काम करता है बैटरी से। अब हम लोग स्विच को ऑफ कर रहे हैं, पावर को ऑफ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे अब बैटरी मोड में आ गया है और यहाँ ओवरलोड अभी से ही दिखाना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कितना 1041 वाट में ही ये पावर ओवरलोड दिखलाने लगा। मैं यहाँ पे कुछ बल्ब को लोड को कम कर रहा हूँ, जैसे कि एक बल्ब हम यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं और अपने सिस्टम हमारा ओवरलोड होके ऑफ हो गया है। अब ये फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। हम लोग लोड कम किए हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में कि हमारा अभी एक बल्ब ये जल रहा है 200 वाट का और 6 बल्ब यहाँ पे है। टोटल 1400 वाट का अभी हम लोग लोड डाले हुए हैं। टंगस्टन बल्ब के हिसाब से 1400 वाट का है, लेकिन हमारा मीटर बतला रहा है यहाँ पे कि अभी महज जो है 942 वाट अभी लोड ले रहा। 942 वाट टंगस्टन बल्ब के हिसाब से तो ये 1400 वाट हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 200 वाट, 400, 600, 8, 10 वाट, 1200 वाट, ये 1400 वाट, इसके हिसाब से ये लोड बिल्कुल सही ले रहा। ये कंपनी का जो दावा है कि 1400 वाट, तो 1400 वाट बल्ब से ही टेस्ट होता है। यही इसका स्टैंडर्ड बल्ब होता है जिसके द्वारा हम लोग बल्ब को टेस्ट करते हैं, लोड को टेस्ट करते हैं। ये टंगस्टन बल्ब कहलाता, फिलामेंट बल्ब कहलाता, कांच वाला बल्ब कहलाता है। तो एक बल्ब हमारा 200 वाट का है, 7 बल्ब हम लगाए हुए हैं। एक बल्ब 200 वाट और 7 लगाए तो 1400 वाट का तो लोड हो गया। लेकिन हमारा रियल मीटर इसे कुछ और शो कर रहा है जो अभी बैटरी से चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 900 साढ़े 900 के आसपास का ही लोड ले रहा। और हम जैसे ही इस पे लोड थोड़ा सा 200 वाट का और बढ़ाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ से हम लोड ऑन कर दिए हैं और ये बल्ब ऑन हो जल गया है, लेकिन यहाँ पे ओवरलोड शो कर रहा है। यहाँ पे देखें ओवरलोड शो कर रहा है। ये थोड़ी देर में पीक करके ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया, आउटपुट को इसने ऑफ कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे मीटर ऑफ हो गया है और हम यहाँ पे लोड कम कर रहे हैं। कंपनी के दावा के हिसाब से जो है ये 1400 वाट पूरा वर्क कर रहा है। अभी आप देखें यहाँ पे कि हम यहाँ 7 बल्ब, 1 और 6, 7 और एक बल्ब 200 वाट का, तो कंपनी के दावा के हिसाब से 1400 वाट का लोड हम लोग ठीक चला रहे हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ एनर्जी मीटर लगा हुआ है, ये जो हमारा है, ये बतला रहा है कि अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 वाट तक के लोड के बाद जो है ये ऑफ हो जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का रियलिटी टेस्ट हो गया। इस चीज़ को हम दिखला दिए कि कंपनी के दावे के हिसाब से तो ये सही है, क्योंकि कंपनी का दावा इसी बल्ब टंगस्टन बल्ब पे ही होता है कि टंगस्टन बल्ब कितने वाट का है, उसके आधार पर ही ये होता है। लेकिन हम लोग अगर बात करें कि वाकई में इतना लोड है या नहीं है, तो मुझे देखने में नहीं आया कि 1400 वाट तक का लोड ये संभाल पा रहा है। अब हम आपको बतलाएं कि मुझे जितनी नॉलेज थी, जितना आइडिया था, मैंने ईस्टमैन के इस इलेक्ट्रो 1400 VS स्क्वायर वेव इन्वर्टर 12 वोल्ट से चलने वाला है, जो BIS सर्टिफाइड कंपनी है और पावर फैक्टर का कंपनी का जो दावा है, उसके बारे में मुझे जो आइडिया था मैंने आपको दिखला दिया और प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखला दिए। इसके अलावा अगर इस वीडियो में हमसे कुछ छूट गया है, अगर आपकी कोई और इंक्वायरी है, कुछ आपको और भी कुछ अगर जानना है, तो आप हमारे काउंटर भारत पावर रांची में विजिट कर सकते हैं। और अगर आप रांची के बाहर के हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
हमारे दुकान का एड्रेस अगर हम लोग बतलाएं तो भारत पावर शीतल टावर बिल्डिंग नियर डेली मार्केट मेन रोड रांची, इसका एड्रेस हो गया। रांची झारखंड में पड़ता है, झारखंड स्टेट में है। और हमारे मोबाइल नंबर की बात करें तो 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि अगर ये इन्वर्टर अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारे यहाँ से लेने में आपको कुछ बेनिफिट्स है, भारत पावर से लेने में कुछ आपको बेनिफिट्स ये है कि अगर आप रांची में हैं, तो आपके घर पे हम लोग फ्री होम डिलीवरी भी देंगे, साथ में फ्री इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे। वायरिंग हम लोग नहीं करवाते हैं, फ्री इंस्टॉलेशन करवा देंगे। बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करने को फ्री इंस्टॉलेशन कहते हैं। साथ में जो है हम लोग एक छोटा सा गिफ्ट भारत पावर के तरफ से देते हैं और कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने ओल्ड इन्वर्टर या बैटरी को अपग्रेड करना चाहते हैं, पुराने इन्वर्टर और बैटरी को हटाना चाहते हैं, तो हम लोग आपको पुराने इन्वर्टर बैटरी को परचेज भी कर लेते हैं और अपने नए बैटरी या इन्वर्टर के साथ में जो है उसका जो प्राइस होता है उसे लेस भी कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको भारत पावर से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ और जानना है तो आप गूगल में सर्च करें भारत पावर रांची, हमारे बारे में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और एनी इंक्वायरी और सजेशन अगर मुझे यूट्यूब में हमारे वीडियो में और क्या बेस्ट होना चाहिए और मुझे क्या दिखलाना चाहिए, क्या बतलाना चाहिए, आप मुझे सजेशन ज़रूर दें। आपके सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।